हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में इडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। दोस्तों, यह वॉल्यूम 2 है। अभी तक हमने 1 से 2 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। आज की क्लास में तीसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। दोस्तों, आज इस क्लास में बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 3 का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशनल प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट प्रथम प्रश्न से। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है दोस्तों? यह बल के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो बताइए दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, यह कथन गलत है। जबकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ यह एल्युमिनियम है। अगला प्रश्न, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न, एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो एक्स किरण के विषय में सही कथन क्या है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। तो कौन से चुंबकीय गुण के बारे में सही दर्शाता है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, यह सही है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, जो यह गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, यह भी कथन गलत है। चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरुआत होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। अगला प्रश्न, बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, यह कथन सही है। दिया गया है दोस्तों, भूमध्य रेखा की तुलना में अधिकतम होती है, जबकि यह अधिकतम नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों? इसका आंसर होगा 1 और 4 सत्य है। अगला प्रश्न, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक क्या है? तो इसमें उपयोग किए जाने वाला यौगिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो चलिए विचार करते हैं। नमक और बर्फ के मिश्रण से ओ सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, यह कथन सही है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, यह कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों? इसका आंसर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, इसका यही अभिप्राय है। अगला प्रश्न, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कौन सा कथन सही नहीं है? सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, यह कथन सही नहीं है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है? तो क्षार के विषय में कौन सा कथन सही है? यह कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ऑप्शन बी यह सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए सूची के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए दोस्तों, इसके सही उत्तर का चयन करते हैं। एस्कैरिस यह सूत्रकृमि संघ से है, मलेरिया परजीवी आदि जंतु से है, घरेलू मक्खी संधिपात संघ से है, गाय स्तनपायी वर्ग से है। तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो हथेली पर ठंडक प्रदान यह वाष्पीकरण के कारण होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होकर और कहाँ पर खत्म होती है? तो मनुष्यों में भोजन के पाचन की क्रिया मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत तक खत्म होती है। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य स्थानांतरण से संबंधित है। अगला प्रश्न, मार्सिलिया फन और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? तो ये किसके पादप समूह के उदाहरण है? तो यह टेरिडोफाइटा समूह के उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो लार से क्या लाभ नहीं है दोस्तों? तो लार से यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, यही लार से लाभ नहीं है। अगला प्रश्न, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? जब माइटोकॉन्ड्रिया अपना कार्य करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला प्रश्न, डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है? तो परिवर्तन करने वाली यह युक्ति एनकोडर है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न, प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे? तो प्यूनिक युद्ध यह रोम और कोथनेज के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरासानिक स्थल से मिला है? तो राख का साक्ष्य यह कुर्नुला गुफा से मिला है। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा स्थल यह रावी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन गलत है उसको बताइए दोस्तों। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन गलत हैं? तो चलिए दोस्तों, मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, यह भी सही है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांत पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था, यह भी सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही का चयन कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। तो विशाख दत्त यह नाटक से संबंधित है।
और उरामिहिर खगोल विज्ञान से, चरक चिकित्सा से और ब्रह्मगुप्त या गणित से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसियन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता है? तो गैरिसियन शहर का निर्माण यह किसके लिए किया जाता है? सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और ढक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था? तो ढक्कन का सहयोग अकबर के द्वारा मिला था। अगला प्रश्न, 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो महात्मा गांधी को सजा सुनाने वाला जज यह जस्टिन सीएन बूमफील्ड थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं, यह कथन किसका है? यह कथन एच.जे. खांडेकर के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राजा राममोहन राय के बारे में कौन सा कथन है दोस्तों जो गलत है? उन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया, यह कथन गलत है। उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन नहीं किया था, बल्कि वे विरोधी थे। क्या थे? इन सभी के विरोधी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं है? तो काकोरी षड्यंत्र केस से कौन नहीं जुड़े हैं दोस्तों? तो यह भगत सिंह नहीं जुड़े हैं। काकोरी कांड से रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, अशफाक कुल्हान खान और एक और थे दोस्तों, कौन थे? राजेंद्र लाहारी थे, जो काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ किया गया दोस्तों? बलिया में, तामलुक, सतारा, इनमें से सभी जगह किया गया था। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह योजना, माउंटबेटन योजना, देश के विभाजन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? लॉर्ड केनिन भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यह कथन गलत है, जबकि लॉर्ड केनिन भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त थी। क्या थे दोस्तों? कार्यवृत्त थी। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप में स्वतंत्र हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन यह संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो केंद्रीय बजट से कटौती प्रस्ताव है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों का चयन करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चौथी अनुसूची यह किससे संबंधित है? तो चौथी अनुसूची, सॉरी दोस्तों,
युग्मों का करना है कौन सी सूची सही है, सही का सुमेलित करना है। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन संबंधित है, यह भी सही है। छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, यह गलत है। 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों की निरता से संबंधित है, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा, यह भी सही है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, यह भी सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है, यह भी सही है जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह 11 है। कर्नाटक में 12 है और बिहार में 16, उड़ीसा में 10 है। तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब यह उपयुक्त में से एक से अधिक हो। इसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? तो राज्यसभा के शक्तियों में सम्मिलित कौन है दोस्तों? सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, यह भी सही है। संवैधानिक संशोधनों को यह पारित करती है, यह भी सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यह कथन गलत है, जबकि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन दोस्तों गलत है? विधानसभा में एंग्लो समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है, यह कथन गलत है, जबकि 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। अगला प्रश्न, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो इन जिलों को क्या करना दो? उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। सीतामढ़ी, मुजफ्फर, पटना, जहानाबाद और गया। अगला प्रश्न, इटांकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो इटांकी नेशनल पार्क यह नागालैंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया? तो वन नीति का संशोधन 1988 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यह अरुणाचल प्रदेश है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक अंडमान एवं निकोबार को किया जाता है। पीन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो यहाँ कुडम्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो यह घाटी मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? तो यह केरल कोरोमंडल, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई कहाँ मिलती है? तो यह मोटाई महाराष्ट्र में मिलती है।
अगला प्रश्न, काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह चंबल की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो सबसे भारत का ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? तो उन तत्वों का सही क्रम ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो भूमध्य रेखा पर कौन अवस्थित है दोस्तों? तो यह कोलंबिया और केन्या है। तो इसका आंसर होगा 2 एवं 3। किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से ढक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? तो ढक्कन ट्रैप का निर्माण यह बेसाल्ट प्रवाह से हुआ है। किसके से दोस्तों? बेसाल्ट लावा प्रवाह से हुआ है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक उत्पादन यह लौ अयस्क का करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? तो जैव विविधता अधिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। अगला प्रश्न, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर इनमें से कोई नहीं है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर यह सीमा शुल्क है। अगला प्रश्न, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो राजकोषीय नीति यह वित्त आयोग के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारकों से संबंधित है? तो नरसिम्हन कमेटी 1 यह बैंकिंग संरचना सुधार प्रणाली से संबंधित है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय यह मुंबई में है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था। भारतीय नियोजक के वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो कृषि के क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान 3.8% है। नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? तो 24 लाख से अधिक की आय पर 30% का टैक्स है। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन यह बिहटा में किया गया है। ट्विटर एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नई सीईओ यह लिंडा याकोर्नियो के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन कम्युनिकेशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न से है, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या पर रोक से है, जबकि एंटीबायोटिक दवा का कम उपयोग उससे संबंधित नहीं है। इन तीनों से ऑपरेशन कन्वेक्शन का संबंध है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न, भारत और ओमान का संयुक्त सैनिक अभ्यास नसीम अल बरहर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो कितने महिलाओं को दोस्तों? यह 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। वो 2 महिलाएं कौन कौन सी है? एक शारदा सिन्हा है और एक निर्मला देवी है। अगला प्रश्न, स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो वे महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्धावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? इसकी अवस्थिति
महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। दोस्तों एक और 80 नंबर छूट गया था। निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? तो यह असम की योजना है। अगला प्रश्न, सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? तो यह परमाणु संपन्न 9 को बतलाया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही कथन कौन सा है दोस्तों? इस योजना में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों का फायदा होगा। यह भी सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है। यह भी सही है। इसका आंसर होगा 1 और 2। अगला प्रश्न जो मैथ का होगा, इसका आंसर होगा 4। निम्नलिखित आकृतियों में से त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है दोस्तों? 13 है। यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 में है तो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 2.25:1 होगा। अगला प्रश्न, ये भी मैथ का है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 15,625। ये दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा बी और डी। अगला प्रश्न, इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों यह रीजनिंग का है। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर आएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल यह यूनान में हुए थे। सुबोटो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह कप फुटबॉल से संबंधित है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया यह राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। कौन सा वर्ड गलत है दोस्तों? तो इसमें गलत वर्ड कौन है? ऑप्शन सी। इसका सही वर्ड क्या होगा? GAIETY। अगला प्रश्न, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सब्यसाची यह अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। महर्षि का संधि विग्रह क्या है? ऐसा संधि विग्रह महाजोड़ ऋषि है। अगला प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इन होगा। क्या दोस्तों? ये इंग्लिश का है। इसका आंसर इन होगा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अब अगले क्लास में।